वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, A1 टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल बासित। नाजरीन, गुज़िश्ता हफ्ते बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें फ़ैसला किया गया था कि सर्दियों की जो छुट्टियां हैं वो मुअत्तल कर दी जाएंगी, क्योंकि इससे बहुत बड़ा तालीम का बहरान पैदा हुआ है। अब 2 रोज़ पहले NCOC में एक दफ़ा फिर कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र सर्दियों की फ़ौरी और ज़्यादा छुट्टियां देने के हवाले से तजवीज़ पेश की गई है। इस हवाले से हम वालिदैन से बात करेंगे और जानेंगे कि हुकूमत जो है वो हुकूमत की ये तजवीज़ किस हद तक ठीक है। तो आइए बात करते हैं लोगों से और उनकी राय लेते हैं। अच्छा, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं। मुझे सर बताइएगा कि पहले बैनुस्सूबाई तालीमी कॉन्फ्रेंस में फ़ैसला किया गया था कि सर्दियों की छुट्टियां नहीं दी जाएंगी ताकि तालीम का जो गैप पड़ा है बच्चों की तालीमी सरगर्मियों में वो पूरा हो, लेकिन अभी NCOC के हालिया इजलास में सर्दियों की जो तातीलात हैं उनको जल्दी और ज़्यादा करने के लिए तजवीज़ पेश की गई है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ये ठीक कर रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है जी बिल्कुल ये इन्हें पहले करना चाहिए था, ये इन्होंने डिले की है। ये तो इस मंथ के शुरू में ही जब केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होने शुरू हो गए थे, तो हम भी डिफरेंट फोरम्स पे इस चीज़ को हाईलाइट करते रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी और इनकी वेबसाइट्स पे भी और इवन के हेल्पलाइंस पे भी, कि जी आपको ये स्टेप जल्दी लेना चाहिए। इवन के जो 5 तारीख को भी एक इनकी कॉन्फ्रेंस गुजरी फेडरेशन की और प्रोविंशियल की एजुकेशन मिनिस्टर्स की, उसमें इन्होंने ये डिसीजन लेना चाहिए था इन्हें, क्योंकि अभी आप ये देखें कि लास्ट जो 24 आवर्स गुजरे हैं उसमें 34 के करीब अमात और 1800 के करीब केसेज हैं नए। तो ज़ाहिर बात है ये वो वाली सिचुएशन है जो कि जून जुलाई में इस साल में बनी हुई थी। तो अगर ये इसको डिले कर रहे हैं तो डेफिनेटली जी ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। आई बीइंग एज ए पेरेंट मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, शुरू से कंसर्न था। मेरा अपना डिसीजन था कि शायद मैं नहीं भेजूंगा, लेकिन ज़ाहिर बात है वो फैसिलिटेशन स्कूल की तरफ से भी नहीं हमें मिल पाती, तो डेफिनेटली मजबूरी में हमें फिर बच्चों को भेजना पड़ रहा है। लेकिन ये जितनी जल्दी हो सके मेरे ख्याल विंटर वेकेशंस करनी चाहिए और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ दोबारा जाना चाहिए, क्योंकि ये केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अच्छा, इस तरह है कि अभी जो छुट्टियां हैं स्कूलों में SOPs पर तो अमल दरामद हो रहा है, हर बच्चे ने मास्क भी पहना हुआ है, लेकिन जब ब्रेक होती है उसमें बच्चे खेलते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, उनमें समाजी फासला भी नहीं रखा जाता। तो आप क्या समझते हैं, अभी जो स्कूलों में केसेस निकले हैं, बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो लॉकडाउन की नज़र हुए हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? सर देखिए ये ज़िम्मेदारी जो है डेफिनेटली क्यों नहीं गवर्नमेंट पे जाती है, और ज़ाहिर बात है एक प्राइवेट स्कूल्स का हम शुरू से सुनते आए हैं कि दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और वो चीज़ नज़र आई कि उन्होंने जिस तरीके से इसको लिया और एक जाली सर्वेज प्रेजेंट किए आवाम के सामने, जिससे गवर्नमेंट को भी कन्विंस करना पड़ा, उन्हें प्रेशर बिल्ड किया उन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर बात है स्कूल जो इधर बड़े स्कूल्स हैं उनमें वो लोग शामिल हैं जो जिनके गवर्नमेंट्स में ताल्लुकात हैं, उन्होंने अपनी उस चीज़ स्कूल्स एसोसिएशन का भी इसमें बड़ा किरदार रहा है। उन्होंने तालीमी अदारे खुलाने के हवाले से बहुत सारे एहतजाज किए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जिसमें उन्होंने बताया कि इस्तादज़ा बेरोज़गार हो रहे हैं और तालीमी अदारे तबाह हो चुके हैं। बिल्कुल एजुकेशन इंडस्ट्री को जो है वो बड़ी ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये अभी जो लॉकडाउन होने जा रहा है या स्कूल बंद करने के हवाले से तजवीज़ पेश की है, स्कूल एसोसिएशंस को क्या करना चाहिए इस मौके पे? देखें जी मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि डेफिनेटली सबकी एक रोज़गार लगा हुआ है, इवन के स्कूल्स के कमाने का ज़रिया भी यही है, वी कैन अंडरस्टैंड। बट बात यह है कि पिछले 3 माह सिर्फ इन्होंने हमें एक डिस्काउंट दिया सारों ने गवर्नमेंट की तरफ से 20%, उसके बाद से वो डिस्काउंट ख़त्म हो चुका हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत पेरेंट्स कर रहे थे और अपनी खुशी से कर रहे थे कि उन्हें पता था कि बच्चे हमारे सेफ़ हैं, जा नहीं रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, तो वी वर सो मच सेटिस्फाइड कि जी हम उसको मैनेज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उस चीज़ को एक तो रखा जाए मद्देनज़र, और दूसरा ये कि इनका रोल मैं समझता हूँ कि उस तरीके से खुदगर्जी ज़रूर रही है कि अपना इन्होंने देखा है कि हमारा काम चलता रहे, हमारा बिज़नेस चलता रहे। इन्होंने पेरेंट्स या पब्लिक एट लार्ज का जो इंटरेस्ट हम बात करते हैं, जो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजंस बहुत लेट हुए और अभी भी ये लोग लेट कर रहे हैं। इनको ये चीज़ ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप लोग रिसर्च सामने है सारों के कि ठीक है बच्चों में वो उस तरीके से सिम्टम्स नुमाया नहीं होते, लेकिन दे विल बी मोर डेडली फॉर द एल्डर पीपल अगर वो इन्फेक्शन कैरी करते हैं और उसकी वजह से घर के बाकी अफराद को होता है, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी 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 एडवर्स इफेक्ट ऑन द पब्लिक डेफिनेटली जी। और बच्चों को डेफिनेटली अगर कोई उसमें किसी का प्यारा बच्चों में जाता है तो एक बहुत बड़ा लॉस है, जान किसी की भी जाए, जान से बढ़ के कुछ नहीं है जी।
जान से बढ़ के कुछ नहीं है, ये कहना था शहरियों का। आगे चलेंगे, मजीद बात करेंगे जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि अपने बहन भाइयों को स्कूल से ले आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी NCOC के इजलास में पहले बैन सूबाई कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया गया था कि सर्दियों की छुट्टियाँ मुअत्तल की जाएंगी। अभी सर्दियों की छुट्टियाँ जल्दी और ज़्यादा देने का हुकूमत ने जो है वो तजवीज़ NCOC के इजलास में पेश की है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई पर इससे क्या असरात मुरतब होंगे? इसमें यह है ना कि पढ़ाई पे असर पड़ेगा, क्योंकि पहले भी छुट्टियां हुई हैं, बच्चों की पढ़ाई पे बहुत असर पड़ा है और अभी भी असर पड़ सकता है इन पे ना। कि इसका ये इशू है कि आप इस तरह करें कि छुट्टियां जो है वो कम ही रखें, क्योंकि पहली बात है कि छुट्टी होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि दें भी तो वो भी कम होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी बहुत असर पड़ा है इन पर। अभी जो छुट्टियां ज़्यादा करने का फैसला किया गवर्नमेंट ने, वो कोरोना में बढ़ते हुए केसेस की पेश नज़र फैसला किया। आप नहीं समझते कि कोरोना बढ़ रहा है, स्कूलों में बच्चों को खतरात हैं और बच्चे तो खुसूसन नाजुक होते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा कोरोना का शिकार होता है तो वो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? जी ये बात तो है, कोरोना की वजह से कोरोना तो है, बच्चों के जरिए तो आपस में खेलते हैं, सारा कुछ आपस में होता है इनके, उसमें तो कोरोना आ सकता है इसमें। तो उस हवाले से क्या कहते हैं आप, छुट्टियाँ होनी चाहिए? उसके हवाले से ये है कि छुट्टियाँ इतनी भी ना हो कि बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़े। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। मुझे बताइएगा कि ये NCOC ने अभी फौरी और ज़्यादा सर्दियों की छुट्टियाँ देने की तजवीज़ पेश की है, लेकिन बैन सूबाई तालीमी कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया था कि सर्दियों की छुट्टियाँ नहीं दी जाएंगी। इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, सर्दियों की छुट्टियां देनी चाहिए, क्योंकि जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और जो इस तरह के हालात हैं, SOPs तो लोग फॉलो नहीं कर रहे। अगर देखिए इतने ज़्यादा लोग हैं, उसमें से सिर्फ 10% लोग SOPs फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें नुकसान तो बच्चों का है ना। बच्चे वो चीज़ फॉलो नहीं कर सकते, तो बच्चों का उठना बैठना भी ज़्यादा होता है, खेल कूद भी होता है ब्रेक के दौरान। बिल्कुल होता है, ब्रेक तो नहीं हो रही, ब्रेक इनकी बंद है, लेकिन फिर भी बच्चे वो चीज़ जो है सब कुछ फॉलो अप नहीं कर सकते। बेहतर ये है कि छुट्टियां होनी ठीक है, ये ठीक है कि छुट्टियां हो जाए, लेकिन जो पढ़ाई का ये नुकसान हो रहा है वो इनको चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस दे दें, क्योंकि हम लोग फीसेस भी तो दे रहे हैं ना। हमने 1 महीने की फ़ीस भी स्कूल वालों की नहीं रोकी, तो इसका मतलब ये है ना कि उन्हें भी हमें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ना। जब हमने उनकी कोई चीज़ नहीं रोकी तो उनको भी चाहिए कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। सिर्फ इस तरह कोऑपरेट कर देना कि जी अब देखिए हम लोग बाहर खड़े होते हैं, हम मास्क भी हम दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, लेकिन कुछ स्कूल वालों को और एजुकेशन सिस्टम को भी सोचना चाहिए ना। इस तरह बच्चों का नुकसान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों की सेहत से और ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी तो कोई चीज़ नहीं है ना। बहुत शुक्रिया जी, आपने जाना, इनकी बात सुनी। आगे चलेंगे, मज़ीद शहरियों से बात करेंगे इस हवाले से। तो आइए चलते हैं। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है जो बच्चों को लेने के लिए स्कूल से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी पिछले हफ्ते एक बैनुल वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें फैसला किया गया था कि सर्दियों की जो छुट्टियाँ वो नहीं दी जाएंगी, लेकिन अभी कोरोना के केसेस में बहुत इजाफा होता जा रहा है। उस हवाले से NCOC ने जो है अपने इजलास में एक तजवीज़ पेश की है कि स्कूलों में सर्दियों की ज़्यादा और फौरी छुट्टियाँ दी जाएँ। आप क्या समझते हैं कि ये तजवीज़ किस हद तक ठीक है? देखें जी, एज़ अ पेरेंट मैं ख़ुद भी काफ़ी कंसर्न हूँ इस पर, क्योंकि ट्विन सिटीज़ में नंबर ऑफ़ केसेस, न्यू केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा राइज़ हो रहे हैं, और बच्चों की इम्यूनिटी और बाकी मामलात इस तरह के हैं कि मेरा ख़्याल है कि इट विल बी अ गुड डिसीजन। अच्छा, अभी ये तो आपकी राय बिल्कुल ठीक है कि छुट्टियाँ होनी चाहिए, लेकिन स्कूल यूनियंस की जानिब से बात की जाती है कि बच्चों के लिए तालीम का बहरान पैदा हो रहा है, स्कूल्स जो हैं वो लॉस में जा रहे हैं, फीसिस पेरेंट नहीं अदा कर रहे, तो छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, अल्टरनेट कई सॉल्यूशंस होते हैं ना, ऑनलाइन के भी चलता रहा है जैसे लॉकडाउन में है, तो बच्चों की ज़िंदगियों से बेहतर तो कोई चीज़ भी नहीं हो सकती ऑब्वियसली। बच्चों की ज़िंदगियों से कोई भी चीज़ बेहतर नहीं हो सकती, शहरी का कहना ये था। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हुकूमत को चाहिए कि वो जल्दी और ज़्यादा सर्दियों की छुट्टियों के अहकाम जारी करे और स्कूल्स बंद करवाए। शहरियों के मुताबिक बच्चों में पैदा होने वाला तालीमी बहरान तो किसी न किसी तरीके से पूरा किया जा सकता है, लेकिन उनको किसी भी कीमत पर किसी खतरे में नहीं डाला जा सकता। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।